एमपी में नर्सिंग फर्जीवाड़े के मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि 225 दिनों में 250 घोटाले हुए हैं और चुनाव में जनता बीजेपी को जवाब देगी। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास प्रमाण हो तो सामने लाएं। हर मामले की जांच हो रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देख, घोटालों की बात करो तो ये 225 माह की सरकार में 250 घोटाले हुए हैं। अकेला नर्सिंग घोटाला नहीं है, पुलिस भर्ती घोटाला है, पटवारी घोटाला है, व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3। मैं कहाँ तक आपको गिनाऊँ, फेरिस्त बहुत लंबी है। 225 महीने की सरकार में 250 घोटाले, मतलब कुल मिला के घोटालों के सरताज है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और घोटाले पर घोटाला, घोटाले को छुपाने के लिए भी घोटाला, लगातार घोटाले करते जा रहे हैं। और इसका अब वक्त आ चुका है, बस 2023 के चुनाव में इनको सत्ता से बाहर होने। देखिए, नर्सिंग कॉलेज का जो पूरा विश्वास में सरकार ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है, मामला न्यायालय में प्रचलन में है और न्याय की व्यवस्था के निर्देशों का हम पालन कर रहे हैं। और इस मध्य प्रदेश में करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस है। एक भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत सारे अधिकारी कर्मचारियों पर जो नर्सिंग के इस प्रकरण से जुड़े थे उन पर कार्रवाई हुई, चाहे वो नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार हों और अधिकारी हों, और जो भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ गए हैं भोपाल से। सीधा ले चलते हैं अजय। हर साल 30,000 नए स्टूडेंट और 30,000 पहले सेमेस्टर में ही रह जाते हैं पुराने वाले। ये कैसा खेल है नर्सिंग कॉलेजेस का? इसके पीछे की पूरी वजह क्या दिखाई देती है आपको? और जब सीबीआई जांच की मांग उठ रही है तो चुनावी असर क्या दिखेगा इस मुद्दे का? देखिए, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर नर्सिंग घोटाला हुआ है और मध्य प्रदेश में एक नर्सिंग घोटाला ही नहीं, व्यापम, पटवारी, पुलिस भर्ती, तमाम भर्तियों में घोटाले हुए और छात्र मध्य प्रदेश का बेहद परेशान है और चिंतित भी है अपने भविष्य को लेकर, क्योंकि छात्र 3 सालों से एक ही सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं। और बड़ी बात है कि नर्सिंग के छात्र 2020 में एडमिशन लिए और 2023 तक अभी तक किसी भी छात्र का एग्जाम नहीं हुआ है। एक ही सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार कॉलेज जो है एडमिशन लिए जा रहे हैं। 2020, 21, 22, 23 लगातार एडमिशन हो रहा है। मोटी फीस भी वसूली जा रही है, लेकिन छात्रों का एग्जाम नहीं हो रहा है। छात्र एक ही क्लास में पढ़ रहा है। नर्सिंग कॉलेजों में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। नर्सिंग कॉलेज 2019 में 450 मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज थे। अब मौजूदा वक्त में 670 के करीब नर्सिंग कॉलेजों की संख्या हो गई है। नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए नियम है कि अगर कोई भी नर्सिंग कॉलेज खोलता है तो कम से कम 100 बिस्तरों वाला अस्पताल होना चाहिए, तभी नर्सिंग कॉलेज की मान्यता दी जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्जी दस्तावेज बनवाइए और नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता ले लीजिए, क्योंकि जो मंत्री हैं, मंत्री से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत के चलते मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ और कॉलेजों को रातों रात मान्यता दे दी गई। 200 से ज़्यादा कॉलेजों की संख्या ऐसी है जो 2020-21 में कॉलेजों को मान्यता दी गई। जांच नहीं किया गया कि कॉलेजों में कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। उन आदिवासी इलाकों में सरकार ने रियायत दिया हुआ था कि जिन आदिवासी इलाकों में ज़्यादा आदिवासी रहते हैं वहाँ पर 100 बिस्तरों वाले अस्पताल नहीं भी होंगे तो वहां मान्यता दे दी जाएगी। इसी रियायत का फायदा उठाकर कम से कम 200 से अधिक फर्जी कॉलेज खोल दिए गए। लेकिन अब छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि 3-3 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एग्जाम हो, क्योंकि मोटी फीस जमा कर रहे हैं। क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो कई इलाकों, गरीब इलाकों से आते हैं, जहाँ पर ग्रामीण इलाके हैं, जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। नर्सिंग कॉलेज इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि पढ़ने के बाद जल्दी उन्हें नौकरी मिल जाएगी, किसी अस्पताल या किसी सरकारी दफ्तर में काम करेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। जब उन्हें फाइनल की डिग्री मिलनी चाहिए थी, उस वक्त में भी वह पहले सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। चुनाव का वक्त है और ऐसे में सरकार को ये छात्रों की नाराजगी बेहद भारी पड़ने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, उनका परिवार है। वो तमाम परिवार और युवा मध्य प्रदेश का बेहद नाराज है, क्योंकि अगर पढ़ेगा नहीं मध्य प्रदेश का युवा तो बढ़ेगा कैसे? सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, सीखो कमाओ और पढ़ना भी कैसा चला रही है, लेकिन एक सेमेस्टर में सालों से हैं, ना पास हुए ना फेल, पता नहीं होगा क्या। लेकिन अब चुनावी मुद्दा अगर बन जाए तो कौन इसमें पास होता है, कौन फेल, ये जनता तय करेगी। शुक्रिया आपका अजय जानकारी के लिए।